नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं हूं सिद्धेश्वर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई बर्ड्स माई लव। मैं आप सभी दर्शक और सब्सक्राइबर को मेरे चैनल में एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, बजरीगर बर्ड्स और बजीज लगभग हमारे सभी के बहुत परिचित एक पंछी है और जो पंछी पसंद करते हैं, जो बर्ड लवर्स हैं, वो लोग इसे बहुत अच्छी तरह से पसंद करते हैं और ये पालते भी हैं। अगर हमारे चारों ओर हम थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारे जो दोस्त लोग होते हैं या हमारे जो परिचित लोग होते हैं, उनमें से लगभग हर एक के पास या बजीज है या वो पहले रखते थे, पालते थे, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो पालने की इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों, जो कई सालों से या एक लंबी समय से बजीज पाल रहे हैं, उनमें से कई लोग ये प्रॉब्लम फेस किए होंगे जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इनमें से जो सबसे भयानक प्रॉब्लम है वो है कि कभी कभी देखा जाता है बजीज माँ अपने बच्चों को खुद मार देती है, और ये भी कभी कभी देखा जाता है कि बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं या थोड़ा सा बड़ा होने के बाद वो लोग मटकी में ही या बॉक्स में ही मर जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है, और अगर ऐसा हमारे सेटअप में हुआ, हमारे पंछियों के साथ ऐसा होते हुए देखा गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग देखते हैं कि बजीज माँ अपने बच्चों को क्यों मारता है। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक्स और कमेंट्स देना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, बजीज के ऊपर मेरा जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने बजीज के ऊपर जो स्टडी किया, उससे जो कारण मुझे मिला, ये क्यों वो बजीज मादर अपने बच्चे को मार देते हैं, उसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ दोस्तों, कभी कभी ये बजीज में देखा जाता है कि बजीज मादर अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों को ठीक से रखने के लिए कभी कभी बच्चे को मार देता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग बात है, मैं आप लोगों को क्लियर से बताता हूँ। दोस्तों, अगर ये देखा गया कि बजीज के जो मटकी या बॉक्स में एक बच्चा बीमार पड़ गया, कुछ बीमारी से वो इफ़ेक्ट हो गया, तो जो हम लोग पाल रहे हैं, हम लोगों को ये समझने में 1-2 दिन लग सकता है, हफ्ते भी लग सकता है, लेकिन बजीज का जो मदर है, वो माँ पहले ही समझ जाता है कि ये बच्चा बीमार है, तो तब वो ये बीमार बच्चा को मार भी देता है और वो मटकी से, अपने नेस्ट से वो बाहर निकल फेंकता है ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो स्वस्थ रहे, वो अच्छे रहे, वो कोई बीमारी का शिकार ना हो। ये छोटा सा पंछी इतना समझता है, और समझने के बाद ये बहुत ही दुखदायक है, लेकिन ये जो काम करता है ये एकदम करेक्ट काम करता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि ये छोटा सा पंछी ये समझ भी जाता है कि उसका बच्चा बीमार है और उसे निकाल भी फेंकता है। तो दूसरा जो कारण होता है दोस्तों, वह है जब बजीज जल्दी जल्दी अपने दूसरे क्लाचेस के प्रिपरेशन ले लेता है, तब भी वो बच्चे को मारते हुए या अटैक करते हुए देखा गया है। दोस्तों, बजीज के शरीर में जो हार्मोन होता है, जो उसका सेक्सुअल डिज़ायर क्रिएट करता है या मेटिंग के लिए उत्साहित करता है, उसका मात्रा जब ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी देखा जाता है बच्चा बड़ा होने से पहले ही बजीज मादर दूसरे क्लाच के लिए रेडी हो जाता है, मेटिंग भी करता है और अंडे भी देने की कोशिश करता है, कभी कभी अंडे दे भी देता है। तो दोस्तों, जब वो दूसरे क्लाच के अंडे दे दिए तो पहले जो बच्चा है वो तब तक बाहर निकलने के काबिल नहीं हुआ होगा, फिर भी वो अंडे देता है और तब वो बच्चे को अपने नेस्ट से निकलने की कोशिश करता है ताकि वो
जो अंडे नए नए दिया है उसका देखभाल ठीक से कर सके। तो इस सिचुएशन में बजीज़ कभी कभी अपने बच्चे को मार देता है। लेकिन दोस्तों ऐसा होगा ही ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि मेरे सेटअप में मैंने देखा बजीज़ मादर दूसरे कांच के अंडे भी ले किया, उस पर भी बैठ रहा है और उसके साथ साथ वो अपने बच्चे को भी खिला रहा है। विशेष करके जो मेरा होगोरोमो बजीज़ का सेटअप है उसमें तो एक पेयर ऐसा हरदम करता रहता है। जब भी उसका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो अंडे ले करता है, वो अंडे पे बैठता भी है और बच्चे को खिलाकर बड़ा भी करता है। लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है, जनरली ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों और एक कारण है, वो है एक्सपीरियंस का अभाव। मतलब जो नए बजीज़ होते हैं, पर्टिकुलरली जो बजीज़ पेयर पहली बार अंडा दे रहा है या वो किसी घर में केज में रहता था, उसका जो एक्सपीरियंस नहीं है, किसी बजीज़ को अपने अंडे देते हुए और बच्चा बड़ा करते हुए नहीं देखा है, तो वो एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इसीलिए भी वो कभी कभी ये समझ नहीं पाता कि अंडे से बच्चा निकालने के बाद करना क्या चाहिए, और कन्फ्यूज़न में वो बच्चे को मार देता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जब वो बड़ा होता है और उसको धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि बच्चे निकलने के बाद क्या करना चाहिए, तब वो ऐसा मिस्टेक नहीं करता और अपने बच्चे को मारता नहीं है। इसके बाद जो कारण हम लोग डिस्कस करेंगे उसे हम लोग बहुत ही इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम कभी कभी देखा जाता है दोस्तों कि केज में जगह कम होता है। मतलब एक बहुत ही छोटा केज में अगर हम लोग एक पेयर बजीज़ रख देते हैं या दो पेयर बजीज़ रख देते हैं और उसको नेट भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो बच्चे निकल तो लेता है अंडे से, लेकिन जब उसको दौड़ने का या उड़ने का या चलने का ठीक ठाक से जगह नहीं मिलता, और पर्टिकुलरली जब बच्चे माँ के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, तो कभी कभी देखा जाता है कि बजीज़ माँ अपने बच्चे को अटैक करता है और अटैक करने के बाद कभी कभी तो बच्चा मर भी जाता है। अगर ये हम लोग सॉल्व करना चाहें तो हम लोगों को जितना ज़्यादा हो सके बड़ा केज प्रोवाइड करना है, ताकि उन लोगों को चलने फिरने में, उड़ने में आसानी हो। और एक महत्वपूर्ण कारण होता है दोस्तों केज या कॉलोनी में खाने की कमी। मतलब पहले जो हम लोग बजीगर लाके केज में या कॉलोनी में रखते हैं, तब जितना खाना देते हैं, अगर अंडे से बच्चे निकलने के बाद उसके साथ साथ हम लोग खाने की क्वांटिटी ज़्यादा ना करें, वैसे ही खाना देते रहें जैसे पहले देते थे, तो खाने की कमी देखा जाता है। और कभी कभी हम लोग खाना देने भूल गए तो वो भी ऐसा हो सकता है कि खाने का क्वांटिटी में शॉर्टेज आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बजीज़ मादर कभी कभी अपने बच्चे को मार देते हैं ताकि बाकी बच्चे ठीक ठाक से खा सके, क्योंकि बजीज़ मादर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है और उसका हर बच्चा ठीक ठाक खाना खा सके, ठीक ठाक वो खिला सके, ऐसा वो देखभाल ठीक से करता है। तो कभी कभी खाने की कमी की वजह से वो कभी कभी अपने बच्चे को मार देता है, ताकि एक बच्चा मरने के बाद बाकी जो बच्चे हैं वो ठीक ठाक से खाना पा सके। और एक प्रॉब्लम होता है दोस्तों, वो है खाने में विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम की कमी। अगर हम लोग उन लोगों को ऐसा खाना देते रहें जिससे वो अपने जितना ज़रूरत है उतना विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स ये सब नहीं पा सके, जैसे कि हम लोग उनको ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं देते या सीड मिक्स नहीं देते, या सीड मिक्स में ठीक ठाक मेज़रमेंट से सीड्स नहीं मिलाते, मतलब जो खाना उनको हर रोज़ मिलता है उसमें से अगर विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम्स ये सब घटता गया या कम होता गया, तो कभी कभी वो अटैकिंग हो जाता है और अटैकिंग मूड में वो बच्चे को भी कभी कभी मार डालता है। इसीलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि उसका सही तरीके का खाना ठीक ठाक मिलता रहे, सीड मिक्स ठीक ठाक बना हुआ हो, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो उनको देना चाहिए वो भी हम लोग ठीक ठाक से देते रहें, उनको एग फूड देते रहें ताकि
खाना उनको ठीक ठाक मिले। सिगमिक्स कैसे बनाना है इसके ऊपर एक वीडियो मेरे चैनल में है दोस्तों, मैं आप लोगों से लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो कारण आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, वो मैंने देखा है कभी कभी कि बजीज़ के मेरा जो कॉलोनी है छोटा सा, उसमें अगर किसी मटकी या बॉक्स से बच्चे निकल गए बाहर, तो यह इमेच्योर बच्चा अगर बाहर निकल गया, वो ठीक से उड़ नहीं सकता या उनके फेदर्स अभी पूरे नहीं निकले, तो एकदम एक साथ 3, 4, 5 बजीज़ आके उसको अटैक कर देता है। और अटैक करने के बाद या तो उसे मार डालता है या अधमरा करके छोड़ देता है। ऐसा भी होने का कारण दोस्तों जितना दूर मुझे लगता है कि इसमें भी वो विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम्स की कमी के वजह से वो लोग अटैकिंग हो जाता है, जेलस हो जाता है, और इसी प्रॉब्लम में वो कभी कभी बच्चे को अटैक करके उनका शरीर को खा जाता है। किसी बच्चे के ऊपर अटैक या अटैक करके मारने वाला जो बच्चा है उसका वीडियो मैंने दोस्तों इधर शेयर नहीं किया इस वीडियो में, क्योंकि वो बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही दुख लगता है जब देखते हैं कि एक बच्चे को उसी के माँ ने या किसी और बजीज़ ने मार दिया बुरी तरीके से, तो बहुत ही बुरा लगता है। हम लोग कुछ कर नहीं पाते लेकिन बुरा तो लगता ही है, इसीलिए मैंने उस तरह का वीडियो इधर नहीं दिया। अब तक जो मैंने डिस्कस किया दोस्तों वो है, अगर पेरेंट्स बजीज़ अपने बच्चे को मार दे तो क्या कारण होता है और कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, तो कभी कभी देखा जाता है कि बच्चे जो मटकी में या बॉक्स में रहता है, एकदम जब छोटा रहता है तभी कभी कभी वो मर जाता है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि थोड़ा बड़ा होने के बाद वो मटकी में या बॉक्स में मर जाता है। हम लोग कोशिश करके भी उन लोगों को बचा नहीं सकते। तो इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए और इसका कारण के बारे में खोजने के लिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे। नेस्ट में बच्चा मरने का कारण जो होता है दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा, अगर वो जो नेस्ट बॉक्स या जो मटकी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ठीक से साफ़ सुथरा नहीं होता। देखिए दोस्तों, अगर एक मटकी या नेस्ट बॉक्स हम लोगों ने ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया और उससे बच्चे बड़े होकर निकल गए, या 2-1 बच्चे उधर मर भी गए थे जो हमने निकाल दिया या उसके पेरेंट्स ने निकाल दिया, तो उसमें वायरस, बैक्टीरिया होने का, फंगस होने का संभावना रहता है। अगर हम लोगों ने उसे ठीक तरीके से साफ़ सुथरा नहीं किया और उसको फिर अंडे देने के लिए बिठा दिया और कुछ मेल फीमेल उसमें नेस्ट बना के अंडे दे भी दिया, तो उसमें जो जार्म रह जाता है वो बड़े पंछियों के प्रॉब्लम का कारण नहीं होता, लेकिन बच्चे मर भी सकते हैं वो वायरस, बैक्टीरिया या फंगस के इन्फेक्शन के लिए। इसीलिए हम लोगों को मटकियाँ ठीक से साफ़ करना है, साफ़ सुथरा करके सनलाइट में रख के ठीक से सुखा के एकदम सैनिटाइज करके वो मटकी या बॉक्स हम लोगों को यूज़ करना है, ताकि उसके वजह से बच्चों को कुछ इन्फेक्शन ना हो। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने मटकियाँ ठीक से लगाया, ठीक से साफ़ सुथरा करके भी लगाया, फिर भी बच्चे उधर मरते हुए देखा जा सकता है। इसका कारण ये होता है दोस्तों, अगर आप लोगों ने ठीक ठाक से साफ़ सुथरा किया भी होगा, लेकिन जो अंदर बच्चे रहते हैं अगर वह संख्या में ज़्यादा हो, 4 या 5 बच्चे होगा, तो वो पोटी तो उधर ही करता है, तो उसमें मैल तो रह ही जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा डाटी हो गया, ज़्यादा मैल उधर रह गया, तो ये हम लोगों को कभी कभार चेक करना है, और चेक करने के बाद अगर डाटी ज़्यादा हो गया तो उसे निकल फेंकना है। क्योंकि अगर वो जो पट्टी वगैरह रहता है वो सूखा रहा तो ज़्यादा प्रॉब्लम का कारण नहीं होता, लेकिन कभी कभी वो डैम्प रहता है, जो पॉटी रहता है वो ठीक से सूखता नहीं, उसके ऊपर फिर से बच्चे लोग या बड़े पट्टी कर देते हैं और वो ठीक से सूखता नहीं, तो उससे जार्म इन्फेक्शन में प्रॉब्लम रह जाता है। तो ये भी बच्चे का डेथ का कारण कभी कभी हो सकता है। दोस्तों, हम लोग जो केज या कॉलोनी में बजीज रखते हैं, तो अगर ये केज या कॉलोनी सही तरीके से साफ़ सुथरा नहीं किया गया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है।
7 दिन में कम से कम एक बार तो ये साफ़ करना ही है, और अगर हफ्ते में 2 दिन हो सके तो बहुत अच्छा होता है। तो सप्ताह में 1 दिन कम से कम आप लोगों को केज या कॉलोनी ठीक तरह से क्लीन करना है। उसमें से सारे जो डार्ट्स होते हैं, जो पोटी वगैरह होता है, जो खाने का छिलका होता है, वो सब एकदम पूरा निकल के साफ़ सुथरा रखना है। अगर हो सके तो वो आप सैनिटाइज़ भी कर सकते हैं। अगर सैनिटाइज़ करना चाहते हैं तो आप लोग नीम के पत्ते पानी में उबालकर उसके साथ कर्पूर और डेटल एक साथ घोल के आप लोग स्प्रे कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा सैनिटाइज़र का काम करता है। तो हफ्ते में कम से कम 1 दिन तो आपको करना ही है, ताकि आपके बार्स हेल्दी रहे और बार्स में कोई इन्फेक्शन ना हो। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 या 2 बच्चा मटकी में ही मर गया और हम लोगों ने ठीक से देखा नहीं, तो वो बॉडी जो होता है वो उधर ही एकदम डैमेज हो जाता है, उसमें से बदबू भी निकलता है और जाम्स का भी होने का आशंका होता है। तो आप लोगों को ठीक से देखना है कि अगर सब बच्चे ठीक ठाक हैं या हेल्दी हैं। अगर देखा गया कि 1 या 2 बच्चे एक्सपायर हो गया तो तभी उसे उधर से निकलना पड़ेगा। अगर उसके पेरेंट्स ने उसे नहीं निकाला तो अगर वो बॉडी उधर रह गया और वो डैमेज हो गया तो उसमें से इन्फेक्शन का संभावना होता है, और बाकी पंछियों के इन्फेक्शन होने के बाद उनका मरने का भी चांसेस रहता है। और दोस्तों, और एक प्रॉब्लम है जो बज्जीगर के बेबीज़ में देखा जाता है। कभी कभी वो धीरे धीरे खाना कम कर देता है और एक सर्टेन टाइम के बाद वो खाना बिल्कुल छोड़ देता है। अगर उनके पेरेंट्स उसे खिलाया भी तब भी वो खा नहीं सकता, क्योंकि उनका गला सूख जाता है और पेट फूल जाता है, बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे वो मर जाता है। ये एक तरह का बीमारी है। इसका कारण भी है केज या कॉलोनी में या नेस्ट में ज़्यादा मैल का होना और फंगस का इन्फेक्शन का नतीजा ये रोग होता है। अगर हम लोगों को इन बीमारियों से अपने पंछियों को बचाना है तो दोस्तों, हमें केज एकदम साफ़ सुथरा ठीक तरीके से रखना पड़ेगा। दोस्तों, और एक प्रॉब्लम होता है, जैसे कि अगर ये नेस्ट बॉक्स या मटकी जो हम लोगों ने लगाया ब्रीडिंग के लिए वो ज़्यादा छोटा हो गया या उसमें बच्चे का संख्या ज़्यादा हो गया। एक छोटा सा मटकी में जैसे कि देखिए 4 या 5 बच्चे हो गए, तो जो एकदम अंत में अंडे से निकलता है वो तो बहुत ही छोटा होता है, और जो बाकी होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं। एक तो बहुत बड़ा होना चाहिए और लगभग सारे पंख उसमें फेदर्स उसमें आ गए होंगे, लेकिन वो अभी निकलने का काबिल नहीं हुआ। और इसी मटकी में अगर एक छोटा सा बच्चा रह गया तो कभी कभी उनको इधर उधर वो बच्चे जब मटकी में ही घूमते रहते हैं या घूमने की कोशिश करते हैं तो उनके पैर से दबकर या प्रेशर से वो कभी कभी बच्चा मर भी सकता है। तो ये रहा दोस्तों जो मुझे अभी तक देखने को मिला कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। और एक प्रॉब्लम मैं बताना भूल गया दोस्तों, जब खाने की कमी हो जाता है तो जैसे पहले मैंने बताया कि बज्जीगर्स मादर वो बच्चे को मार देता है, एक आध बच्चे को मार देता है ताकि बाकी को खाना मिले। लेकिन अगर इसका एक्सेप्शन हो गया, ये बच्चे को मटकी में ही रख दिया, तो खाने की कमी के वजह से कभी कभी उनको सही पोषण नहीं मिलता और उससे कारण से भी बच्चे मर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम वीडियो के लगभग अंत में ही आ गए। तो हम लोगों को ये याद रखना है और ध्यान रखना है कि हम लोग को बर्ड्स को सही तरीके से खाना देना है, अच्छे जगह प्रोवाइड करना है और साफ़ सुथरा रखना है, ताकि उनका ठीक ठाक ब्रीडिंग होता रहे और बच्चे स्वस्थ रहे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो क्या क्या करना है आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, आप लोग भी जानते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वो सब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ये सब कर दीजिएगा दोस्तों। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अच्छे रहिए, अपने बर्ड्स को भी अच्छे रखिए।